Hello. Yes, sir. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आप लोगों को पता है आपका कल टेस्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Are you people ready? Yes, sir. रेडी हैं आप लोग? Yes, sir. नाइन्थ यूनिट है, इसके बाद एक यूनिट और है, फिर खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही हिंदी में 2 यूनिट बचे हुए हैं, एक की पीडीएफ में आज डाल दूंगा और एक की शायद मंडे को। ठीक है? Okay, sir. आज का टॉपिक है नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर्स। टाइटल से आपको समझ में आया क्या होगा क्या पढ़ने वाले हैं? एक नई कहानी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर से कोई बचाव संभव नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? ऐसा तो नहीं कि किसी को मेरी आवाज ना आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एक ऑथर की बात हो रही है, कोई लेखक है तो कंप्यूटर से बड़ा परेशान है, तो वो वहां से निकल के और कहीं और चला जाता है रहने के लिए अपनी वाइफ के साथ कुछ दिन के लिए। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है वहां जाने के बाद, तो वो इसमें दिया है समरी में। जो ऑथर है वो became tired of reading, writing, talking about computers and decided to take a vacation। मतलब वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ के, उसके बारे में लिख के, उसके बारे में बात करके थक चुका है, तो वो एक वेकेशन चाहता है कंप्यूटर से दूर। वो he felt like running away to a place where no technical advancement had taken place। वो ऐसी जगह जाना चाहता है, वहां से भाग के ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं हुई है, तकनीकी एडवांसमेंट नहीं हुई है अब तक। एक फ्रेंड के सजेशन पे वो एक फिशिंग विलेज में जाता है जो नॉर्दर्न कोस्ट पे है, मतलब उत्तरी किनारे पे है मैसाचुसेट्स के। ये शहर का नाम है मैसाचुसेट्स। विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। उसके किसी फ्रेंड ने सजेशन दिया यू शुड गो देयर, दैट दैट पर्टिकुलर फिशिंग विलेज इन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ मैसाचुसेट्स। तो फिर वो he went there and the author approached न्यूपोर्ट। न्यूपोर्ट एक जगह है, तो जब वह ऑथर जो है, लेखक जो है, न्यूपोर्ट पहुंचा, he heard in the local station on a car radio that the announcer was interviewing a computer type who spoke about the importance of computers। उसने सुना कि जो लोकल स्टेशन है, स्थानीय जो स्टेशन है, कार रेडियो पे सुना उसने कि वहाँ पे जो अनाउंसर है, अनाउंस करने वाला है, वो किसी कंप्यूटर टाइप का, कंप्यूटर से जुड़े हुए इंसान को इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस समझा रहा है। Then the author checked in and in where he found that the manager's computer was kept on desk। फिर उसने एक होटल में चेक इन किया, होटल या सराय कुछ भी कह लो, where he found, जहाँ उसने पाया that the manager's computer was kept on desk, जहाँ पे मैनेजर का कंप्यूटर उसकी डेस्क पे रखा है। Next morning he found 3 articles related to the computer in a newspaper। अगली सुबह उसने 3 आर्टिकल पढ़े न्यूज़पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड।
He chucked the newspaper in disgust. उसने मतलब गुस्से में न्यूज़पेपर को फेंक दिया and turned on the television where he found a computer science professor was being interviewed. और उसने टेलीविजन ऑन कर दिया, वहां पे उसने फिर से देखा कि किसी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया जा रहा है. After some time he met an old friend who had a software business of his own. कुछ टाइम के बाद वह एक पुराने दोस्त से मिला, उसका खुद का सॉफ्टवेयर बिजनेस है. So he avoided him to have dinner with him. So उसने उसको अवॉइड कर दिया, उसके साथ डिनर करने से बचने के लिए. Because he also was somehow related to computers. While watching tennis on television, in an advertisement in between showed a dairy farmer was buying his first computer. मतलब जब वह टीवी पे टेनिस का मैच देख रहा था तो एक बीच में एडवर्टीजमेंट आई, तो उसमें पीछे से शोर हो रहा. उसमें एक डेयरी फार्मर अपना पहला कंप्यूटर खरीद रहा था. This proves that there is no escape from computer. इससे साबित होता है कि कंप्यूटर से कोई बचाव संभव नहीं है. आपके लिए भी चलिए, ये थी समरी. सारे पैराग्राफ्स दिए हैं, वो पेपर लीजिए. पहला क्वेश्चन ये है, जस्टिफाई टाइटल नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर्स. मतलब इस टाइटल को, शीर्षक जो दिया है इसको जस्टिफाई करिए, इसको साबित करिए, सिद्ध करिए. नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर्स जो टाइटल दिया है कि कंप्यूटर से कोई बचाव संभव नहीं है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे. तो इसमें स्टोरी में पूरा दे रखा है. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है. नो सर, ब्लर हो रखा है सर, स्क्रीन क्लियर नहीं चमक रही, ब्लर हो रही है. क्या कह रहे हैं? सर स्क्रीन ब्लर हो रही है, चमक नहीं रही है. चलो जब पीडीएफ डालूंगा तो चमकेगा साफ साफ. ओके सर. The title is quite justified because the author could not escape from. अभी इसी से पढ़ रहा हूँ तो मेरी समझ में आ रहा है, तो जब पीडीएफ डालूंगा तो आपकी भी समझ में आएगा कि मैं भी इसी पे देख के पढ़ रहा हूँ अभी. The title is quite justified because the author could not escape from computers although he wanted to. मतलब जो टाइटल है वो खुद में जस्टिफाइड है, सिद्ध करता है, because the author, जो लेखक है, वो could not escape from computers, कंप्यूटर से बच नहीं सका, although he wanted to, जबकि वह चाहता था ऐसा करना. Wherever he went, he found computers. जहाँ भी वह गया उसने कंप्यूटर्स को पाया, and people talking about it, और लोगों को इसके बारे में बात करते हुए. This also proves that computers have become part and of our life. We cannot escape. मतलब कंप्यूटर्स जो है अपने हमारी जिंदगी का जो है हिस्सा बन चुके हैं, तो हम उनसे बच नहीं सकते. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है. ये एक एक्सप्रेशन दिया है. What did the expression "my new macro makes life a lot easier" mean? मतलब इस जो ये एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, जो किसने करी थी? मैनेजर ने की थी, सराय की. तो इसका क्या मतलब है? माई न्यू माइक्रो मेक्स लाइफ अ लॉट इजियर. मेरा न्यू माइक्रो लाइफ को बड़ा आसान बनाता है. तो दिस एक्सप्रेशन वाज गिवन बाय द मैनेजर ऑफ द इन टू इंडिकेट द कंप्यूटर that was kept on his desk. माइक्रो का मतलब था उसको कंप्यूटर से, कि मेरा न्यू माइक्रो कंप्यूटर
ये एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति किसके द्वारा दी गई थी? मैनेजर के द्वारा। कौन सा मैनेजर? सराय का मैनेजर। टू इंडिकेट द कंप्यूटर वाज केप्ट ऑन हिज डेस्क, जो उसकी डेस्क पे कंप्यूटर रखा था उसकी तरफ इशारा करते हुए। तो वो था ऑन द अदर हैंड डिड नॉट वांट हिम टू हैव अ लुक ऑफ इट, पर जो लेखक था वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था कंप्यूटर की तरफ, एज ही वाज टू टायर्ड ऑफ कंप्यूटर्स, वह कंप्यूटर से बहुत थक चुका था, ऊब चुका था। दैट इज व्हाई ही फ्लैट टू हिज रूम इन डिस्पेयर, तो इसी वजह से वो तेजी से नाराज होके, गुस्सा होके और अपने रूम की तरफ चला गया। द एक्सप्रेशन डिनोट्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ये जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, ये दर्शाती है यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का यूज इन मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत तरह से, ऑफ आवर लाइव्स, अब हमारी लाइफ में, ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ में। इट रिड्यूसेस एफर्ट एंड ब्रिंग्स गेन्स टू देम, जो काम को कम करता है, मतलब जो हमें काम करना पड़ता है फिजिकल वर्क, उसको कम करता है, ब्रिंग्स गेन एंड ब्रिंग्स गेन्स टू देम, और उसको लाभ पहुंचाता है, उन्नति पहुंचाता है जो भी उनको यूज करता है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। वेस्टर्न ग्लोब न्यूज़पेपर है, उसमें क्या आया था? 3 आर्टिकल आए थे। तो न्यूज़पेपर उसने पढ़ उठाया, उसमें 3 आर्टिकल थे, फिर उसने उसको फेंक दिया। ये कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर डिड द ऑथर स्टॉप इन फिशिंग, फिशिंग विलेज में वो कहाँ रुका था? एक सराय में रुका था, इन होटल, ये सराय। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डिस्कवर व्हाइल चेकिंग, उसने देखा कि कुछ पेपर वर्क चल रहा है, जैसे वो उसमें गया सराय में, उसने चेकिंग किया तो उसने देखा कि जो मैनेजर है उस सराय का, वो कुछ पेपर वर्क कर रहा है, तो कितने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिस ऑफ देन लुक लाइक, द स्पीकर वाज एप्रीहेंसिव, द ऑफिस हैड अ बिग पिक्चर विंडो टुवर्ड्स द अटलांटिक एंड फायरप्लेस, उसमें एक बड़ी पिक्चर विंडो लगी हुई थी, मतलब पिक्चर विंडो मतलब खिड़की, शीशे की खिड़की, और अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर की तरफ देख रही थी, यह दिखाई दे रहा था उससे साफ अटलांटिक महासागर, और एक फायरप्लेस भी लगा हुआ है, जो भट्टी लगी होती है अंदर घरों में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फायरप्लेस। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, कर लो आप। ये दूसरा पैराग्राफ दिया सर है। क्लियर नहीं आ रही है, कट कट कर आ रही है। चलो मैं और थोड़ा इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ये पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ दिया है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, इसको कर लेना। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई पिक्ड द बोस्टन ग्लोब, अभी सुबह मैंने उठाया क्या? न्यूज़पेपर। कौन सा? बोस्टन ग्लोब। आई फाउंड नॉट वन नॉट टू बट 3 कंप्यूटर रिलेटेड स्टोरीज इन द पेपर्स बिजनेस सेक्शन, मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कंप्यूटर से जुड़ी हुई स्टोरी देखी, पाई, इन पेपर्स बिजनेस सेक्शन, पेपर्स का जो बिजनेस सेक्शन, पेपर का बिजनेस सेक्शन जो आता है उसमें। आई चेक द न्यूज़पेपर्स, मैंने न्यूज़पेपर को फेंक दिया। ये सारा पढ़ लीजिए आप। फिर वर्ड स्टडी पे आ जाते हैं। ये मैच करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें वाला काम। वर्क वर्कर, वेट वेटर, टीच टीचर, कुछ नहीं है। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देने वाला, प्रीचर उपदेश। सर्व का मतलब सेवा करना, सर्वर सेवक, बाकी तो सब आपको पता ही। एस्केप अवॉइड ये फिर सेंटेंस में यूज कर दिया, कुछ नहीं है, सिंपल है। कुछ मीनिंग्स हैं इसमें, जैसे ये क्रैगी टॉप मतलब चट्टानी, हेरोइन मतलब डरावना या भयावह। अब ट्रायल्स मतलब ट्रायल्स फॉर बोट रेसिंग, बोट रेसिंग के लिए जो अभ्यास चल रहा है, नौका दौड़ के लिए, तो कब ट्रायल बोलते हैं।
अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? यस सर आ रही है सारे सर आ रही है सर अब आ रही है। फिर ये आगे कुछ ये वर्ड्स दिए हैं, पर्टिकुलर पैराग्राफ जिसमें दिए हैं, ये वो पैराग्राफ का नंबर दे रखा है सामने, उसमें ढूंढना है इससे रिलेटेड कोई वर्ड हो तो। ये पिक्चरिस्ट जो पहला वर्ड लिखा है इससे रिलेटेड क्वेंट, इसका मतलब होता है, पिक्चरिस्ट का मतलब आंखों से दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला, मतलब जैसे कि let me think, सुरम्य। ठीक है, क्वेंट का मतलब भी वही होता है। पेज का मतलब प्रशंसा। हाँ, आरती रानी क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू है सर किसी कुछ को? नहीं आवाज नहीं आ रही है, कुछ और इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या आवाज नहीं आ रही हो या कुछ भी इशू हो तो? सर आवाज नहीं आ रही है अभी आ रही है? यस सर ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं इधर, उनके सिमिलर वर्ड्स दिए हैं जो पैराग्राफ में दिए गए हैं। रोकी का मतलब चट्टानी, क्रैगी का मतलब भी चट्टानी, मैसिव का मतलब ह्यूज, टेरिफिक या कुछ भयंकर या भयानक, टेरिफिक का मतलब भी वही होता है। सेगमेंट का मतलब हिस्सा, सेक्शन का मतलब भी वही, एक पार्ट। एंजियसली का मतलब होता है बेचैनी से या उत्सुकता से, एप्रीहेंसिवली का भी वही। तो इंट्रिंसिक का आंतरिक, इंटीग्रल का भी आंतरिक, या जो उससे अलग ना करा जा सके। एफ्लुएंट का प्रभावी, प्रोस्परसली, समृद्धि या प्रभाव। इल्यूड का मतलब बचाव या भाग जाना या एस्केप कर जाना। स्केप्टिकली का मतलब होता है डाउट में या उलझन में या परेशानी में। ठीक है, या अविश्वास में। हेजिली का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चितता, या जो क्लियर ना हो कुछ चीज, इस चीज के बारे में कुछ क्लियर ना हो उसको हेजिली वर्ड यूज करते हैं, वेगली भी नहीं यूज करते हैं। समथिंग डाउटफुल, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर टू अस। तो ये यहाँ पे fill in the blank देती हैं, सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाले हैं वो भी ऑटोमेशन, एस्केप, सस्पिशियसली, कॉलेज, कॉन्स्पिरस विजिट, कुछ पढ़ाने का नहीं। यहाँ पे ओड वन फाइंड आउट करना है, तो बता पाएगा मेरे को क्या ओड वन है यहाँ पे? डिस्टेंट का मतलब दूर, बताएगा? मधु कुमारी माइक बंद करिए, बहुत आवाज आ रही है पीछे से। सर ऑप्शन सी फॉर अवे नहीं नहीं, डिस्टेंट का मतलब दूर, और रिमोट का मतलब भी दूर। रिमोट लोकेशंस होती हैं जैसे सुदूर सर स्थान। पंचुअल हाँ, पंक्चुअल। सर पंचुअल हाँ ठीक। ये तीसरा वाला बताइए, सस्पिशियन। ट्रस्ट ठीक है, अब मुझे को, अनकवर होगा। सर ट्रस्ट हाँ ठीक है, ट्रस्ट ठीक। क्यों होगा ट्रस्ट, बताए, बताना मेरे को, कोई बताए? सर इसमें डाउट में भी मतलब कहीं ना कहीं डाउट है कि वो नहीं हो सकता, और डिस्ट्रस्ट मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं है, और डिसबिलीफ का भी मतलब सर बिलीफ नहीं है, तो इसमें ट्रस्ट ही डिफरेंट है, ऑड वन है। ठीक है, एकदम सही। एस्केप,
मतलब बचना भागना। क्लासमेट मतलब सहपाठी, क्लास में पढ़ने वाला। अप्रोच और फेस। ये अप्रोच वाला बता दो। 6 अप्रोच का मतलब होता है पहुंच या आगे बढ़ने से रिलेटेड है। लूम। नहीं, उसका भी मतलब वही है, रिट्रीट। इसका मतलब यस सर। पहुंच या आगे बढ़ना, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। पीछे हटना रिट्रीट का मतलब। ओ। इंटीग्रल लास्ट वाला। बेसिक। नहीं, हंग्री। 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 इंटीग्रल का मतलब होता है बेसिक पार्ट या आंतरिक हिस्सा किसी चीज का। फंडामेंटल भी मूलभूत, बेसिक भी मूलभूत या बेसिक टू बेसिक। इम्पोर्टेंट खास। मूलभूत या खास एक ही चीज होती है। बेसिक जो प्राइमरी चीजें होती हैं, और हंग्री तो बिल्कुल ही अलग। एंटोनिम्स पहले में गिव टेक, फिर दूसरा आ गया प्रोस्पर। इसका आप बताइए। प्रोस्पर का मतलब उन्नति करना या समृद्धि होना। अब बताओ उसका क्या होगा। डिक्लाइन। हाँ, डिक्लाइन। डिक्लाइन। ठीक है, ये बता दो लोकल वाला। लोकल का मतलब स्थानीय। जनरल। जनरल। ठीक है, जनरल क्यों है? स्थानीय का मतलब, इसका मतलब स्थानीय, और जनरल का मतलब साधारण, मतलब पूरे एरिया को कवर करता है। ये एक तरीके से अगर बात करें तो कन्फाइंड का मतलब किसी एक जगह में सीमित, लिमिटेड भी सीमित, रेस्ट्रिक्टेड भी सीमित। लोकल का मतलब स्थानीय, वो तो अपने आप में सीमित सेंस कर रहा है। और जनरल मतलब सामान्य। ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। समझ में आ रहा आ है? रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। हेरोइन का मतलब बताइए, सीधा मीनिंग बताइए पहले मेरे को। हेरोइन का मतलब क्या? हेरोइन का मतलब है डरावना। इसका बता दीजिए मेरे को, क्या होगा इसका एंटोनिम, क्या होगा इसका? में से ऑप्शन में बोलो। प्लीजिंग। प्लीजिंग। ठीक है, प्लीजिंग का मतलब खुश कर देने वाला, या समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी टू प्लीज। टॉर्मेंटिंग का मतलब भी फिर वो डरावना ही होता है, परेशान करना या सताना, परेशान। डिस्ट्रैक्टिंग भी वही, अपसेट करना, अपसेटिंग। तो ये जो लास्ट वाला है, स्टॉप का बता दीजिए। स्टार्ट होगा सिंपल, बट यहाँ पे क्या किया है? नहीं, स्टार्ट एंड एंड। सर। एंड स्टॉप एंड एंड नहीं है। तो आप लोग यहाँ से सर देख रहे हैं, स्टार्ट स्टार्ट होना होगा चाहिए। क्योंकि यस स्टार्ट। सर। आप लोग स्टार्ट यहाँ होना से, चाहिए। आप लोग यहाँ से देख रहे हैं तो आप वो गलती कर रहे हैं, यहाँ गलत दिया है। ठीक है, नो सर, इस पे स्टार्ट है। इसका स्टार्ट होगा। तो सारी चीजें यहाँ सही नहीं लिखी हुई हैं, ये वाला लास्ट वाला गलत है। मैं यही देख रहा था कि आप लोग कितना कॉपी करते हैं नीचे से। तो ये गलत है, इसका स्टार्ट होगा। The author was tired after months reading and writing about computers. सिंपल है, मतलब वो थक गया था महीनों तक पढ़ने और लिखने के, कंप्यूटर के बारे में लिखने और पढ़ने के वजह से। कौन? ऑथर। A friend suggested the author to visit Massachusetts.
फ्रेंड ने सजेस्ट किया उस ऑथर को कहाँ विजिट करने के लिए जाने के लिए, मैं सजेस्ट, ये सिंपल है, कुछ नहीं है। The author's friend had married twice, इसमें दिया होगा एक जगह पैराग्राफ में दिया रहेगा। चलो ये बता दो। The author is tried to hear about computers. Tired. True है, false है? false, ठीक है, so false, false है। so true है, वो थक चुका था कंप्यूटर्स के बारे में सुन के, ये ट्रू है या false है? so true है, So true. ठीक। The author goes to Oklahoma. तो क्या वो ओक्लाहोमा गया? so false है ये, False. So false. लास्ट वाला है तो ऑथर अग्रीड दैट देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर्स। ऑथर जो है लेखक बाद में सहमत हो गया दैट देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से कोई बचाव संभव नहीं था। तो क्या ये सही बात true है? है, So true है। तो फिर आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। ठीक है, okay sir, इतना ही था। और हिंदी वाली पीडीएफ मैं अभी करके डाल दूंगा। वो हिंदी वाला जो चैप्टर है ये श्रमिक कल्याण, ठीक है, ये वाला चैप्टर है श्रमिक कल्याण। ये 10th यूनिट होगी हिंदी वाली, और फिर एक और बची है इसमें भारत में श्रमिक आंदोलन, और इसमें बची हुई है लास्ट यूनिट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसमें वो बची है। तो एक एक यूनिट बचेगी बस दोनों में। 10 इसमें 10 हो गई, उसमें 9 हो गई। इंग्लिश वाले में ये 9th यूनिट थी और हिंदी वाले में 10 हो जाएंगे आज। एक उसमें बचती है कि इसमें टोटल 12 है, और इंग्लिश वाले में टोटल 10 है, तो एक इसमें बचती है। तो ये छोड़ के आप सारा तैयार कर लीजिए, कल मैं एक टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, Okay sir. Okay sir. sir आज जो पढ़ाया उसे छोड़ देना, नहीं नहीं इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी पढ़ना है। okay, ठीक है, Okay sir. sir, हाँ इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करिए। मैं कोई हेल्पफुल पीडीएफ भी नहीं दूंगा इसमें। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ा के दूंगा। वैसे कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा कहाँ से, मेरे को लग रहा है कि बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा डिफिकल्ट। तो आपके सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको थोड़ा एग्जाम टाइम एक्सपीरियंस हो। कि क्या कर रहे हैं आप स्क्रीन पे? तो ठीक है, तैयार कर लीजिए। कल को मैं शायद 3 या 4 बजे के आसपास आपका टेस्ट लेता हूँ। मैं टाइमिंग बता दूंगा किस टाइम पर, okay sir, ठीक है। okay sir, थैंक यू एवरीवन। good evening sir, गुड इवनिंग सर। Thank you Good sir. evening, sir. Good evening गुड sir. इवनिंग। Thank you sir. good evening sir.